तो यार बार्सिलोना में अपना आखिरी डिनर करके, जहाँ पे मैंने सचिन के साथ पिंचोस खाए, जो कि छोटा सा स्नैक होता है, यहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाता है। अगले दिन सुबह मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया और वहाँ की सबसे सस्ती फ़्लाइट ले ली साउथ ऑफ स्पेन जाने के लिए। मतलब भाई इंडिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट से ज़्यादा सस्ती फ़्लाइट थी ये। और फिर एयरपोर्ट से मैंने पकड़ी एक बस 200 रुपये की, जो कि मेरे को ले गई मेरी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टाउन है, सिविया। और ये छोटी छोटी गलियों के थ्रू वॉक करके, जहाँ दीवारें भी टूटी हुई थी और बहुत प्यारी और शांत फील आ रही थी, मैं पहुँच गया मेरे हॉस्टल। यहाँ मेरे 2-3 दोस्त बन गए और उन्होंने बोला चलो एक्सप्लोर करने चलते हैं आसपास। फिर हम गए वहाँ की सबसे फेमस जगह पे, जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूट्स भी होती हैं और इसको स्पेन का वेनिस बोला जाता है। और यार मैंने ना ज़्यादा वीडियोस अपने खुद के फेस के साथ यहाँ पे लिए नहीं, बोलने वाले वीडियोस नहीं लिए, क्योंकि मैं खुद बहुत शांत मूड में था। क्योंकि यहाँ पे आसपास इतनी शांति होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस के पीछे की आवाज़ को भी सुनो। मैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डाल रहा, बट ये आवाज़ें सुन के आप रियलाइज़ करो कि यहाँ का जो नॉइज़ था वो भी कितना प्यारा था, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी थोड़ी सी शांति फील हो सकती है। The culture is really, really different. Like, you won't get to see the same culture like anywhere else. और फिर हम चल पड़े एक दूसरी लोकेशन पे, जहाँ का आर्किटेक्चर देख के बिल्कुल फट के हाथ में आ गई एकदम। और यहाँ पे मेरे को एक सिंगापुरी लॉन्डे ने, जो मेरे साथ घूम रहा था, उसने बताया कि उसके पास 13,000 यूएस डॉलर्स का बजट था अपनी इस यूरो ट्रिप के लिए, और वो 2 महीने के लिए ट्रिप कर रहा था। भाई सिंगापुर वाले अलग ही अमीर होते हैं। बट फिर रात होते ही हम चले गए एक क्लब में पार्टी करने के लिए, और स्पेन के क्लब सस्ते भी होते हैं और साथ में लोग भी बेटर होते हैं। और यहाँ पे मेरी दोस्त बनी एक ब्राज़ीलियन लड़की, जो कि एक्चुअल में एक लॉयर थी और वो भी सोलो ट्रिप कर रही थी। उसका नाम था गैबी, और वो कहानी मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा। तो इसलिए अगले दिन सुबह उठ के हम निकल लिए एक वॉकिंग टूर पे, जहाँ पे हमें एक गाइड ने इधर उधर घुमाया और दिखाया वहाँ का अलग अलग आर्किटेक्चर कि कितना सुंदर था। और मैंने तो बस बाहर बाहर से सारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देख ली, सबके अंदर नहीं गया क्योंकि अंदर घुसने के लिए बहुत महंगी एंट्री थी। और बाय द वे इस गाइड ने हमसे कोई पैसे भी चार्ज नहीं किए, और यहाँ पे सारी फ्री ही होती है टूर्स। और फिर हम देखने चले गए वहाँ का सबसे फेमस फ्लामेंको डांस, जिसको रिकॉर्ड करना तो अलाउड नहीं था। और रात को हम लोग फिर से पार्टी करने निकल गए, लेकिन सारे हॉस्टल वाले आपस में बस लौंडा लौंडी बाजी ही करे जा रहे थे, तो मेरे को वाइब बिल्कुल नहीं आ रही थी और मैं पी भी नहीं रहा था। तो मैं वापस आ गया अपने हॉस्टल और चैन से जल्दी सो गया ताकि अगले दिन उठ पाऊँ सुबह। एंड अगले दिन मैं और डियॉन चले गए एक बहुत शानदार फेमस ब्रेकफास्ट करने, जहाँ हमने थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी पी, एक असाई बोल खाया मैंने और एक बेगल खाया। और फिर हम लोग चले गए थोड़ी सी थ्रिफ्ट शॉपिंग करने, लेकिन कपड़े सारे बेकार मिल रहे थे वहाँ पे, इवन तो 200-200 के थे। What are you searching for? I don't know. I'm just looking to see what's nice. You're on the vlog. On the ball. Yeah. No, please don't buy that. और भाई एक थ्रिफ्ट स्टोर पे तो इतनी शानदार जैकेट्स मिल रही थी, लेकिन 4-5 हज़ार की थी और मेरे पास शॉपिंग के पैसे थे नहीं। लेकिन तब भी कुछ कुछ बहुत कूल कपड़े देख के मेरा ईमान तो डोल रहा था कि खरीद लूँ। ये 1000 से 2000 के बीच के थे, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं एकदम बजट पे हूँ और मेरे को खाना भी खाना है भाई। और यार अगर आप पेस्ट्री टाइप की चीज़ों के फ़ैन हो तो यूरोप में हर जगह बहुत टेस्टी टेस्टी मिलती हैं ये। एनीवे उसके बाद हम चले गए एक अल्हम्ब्रा टाइप की जगह घूमने के लिए, जिसके लिए हमने टिकट्स खरीदी थी 1500 रुपये की। अब झूठ तो नहीं बोलूँगा, आर्किटेक्चर देख के मेरा सर घूम गया एकदम, इतना ज़्यादा सुंदर था ये। लेकिन यार इस टाइप के आर्किटेक्चर के लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस टाइप की सुंदरता हमारे इंडिया में मच बेटर एग्जिस्ट करती है। इतने सारे मुगल टाइप के जो आर्किटेक्चर्स हैं वो बहुत सुंदर है, इतने सारे मंदिर जो बहुत सुंदर है। तो मुझे लगता है इस टाइप का आर्किटेक्चर एंजॉय करने के लिए तो इंडिया ही बेस्ट है। We'll take a snapshot or something. लेकिन लोग आपको इतने शांत और कहीं नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपको प्यारे लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इतने शांत लोग आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। बस फिर डियॉन और मैंने सिटी के थ्रू सनसेट देखा,
एंजॉय किया। गर्मी बहुत थी जस्ट बाय द वे, और हम दोनों का पार्टी करने का बिल्कुल मन नहीं था बाकी हॉस्टल वालों की तरह, तो हम चले गए साइकिल्स रेंट करके इधर उधर सिटी में घूमने, और हमने बहुत तेज़ तेज़ साइकिल चलाई, इधर उधर व्हीली मारे और मस्ती मारी और ट्रेन्स को फॉलो किया। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़े आए। और अगले दिन मैं निकल गया सिविया से। मैंने एक बस पकड़ी 500 रुपये की, और 3 घंटे की जर्नी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रोड्स पे थी। इतने प्यारे फ्लावर्स थे उस रोड पे, मतलब इस रोड पे तो इंसान को ड्राइव ज़रूर ही करना चाहिए। बाकी मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ अलाउड नहीं था तो मैं नहीं कर पाया। बाकी बहुत सुंदर जर्नी थी, रास्ते में पहाड़ इतने सुंदर थे, रोड्स इतनी प्यारी थी कि बस स्टेशन तक पहुँच जाने पे भी मुझे थकान नहीं हुई, और हम आ गए थे ग्रनादा। और यहाँ आते ही सबसे पहले मैं यहाँ के कैथीड्रल्स घूमने चला गया। बहुत सस्ती टिकट थी 250 रुपये की। अंदर घुस के मेरे को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिली। इतना अच्छा एस्थेटिक शायद ही कहीं जीवन में देखने को मिलता है, और मेरे को ये कभी कभी काफ़ी इन्जॉयबल लगता है। और फिर शाम को हमारे हॉस्टल वालों ने एक फ्री वॉकिंग टूर ऑर्गेनाइज करी थी, जहाँ हम चल के एक टॉप पॉइंट पे गए, व्यूइंग पॉइंट पे, जिसको मिराडोर बोलते हैं। और वहाँ से हमने पूरी सिटी की बहुत प्यारी व्यू देखी, एंड वहाँ पे सनसेट देखा हमने सिटी के ऊपर होता हुआ, एंड फिर उसके बाद हम सो गए। एंड अगले दिन का मेरा एम था इस जगह पे जाना, लेकिन यहाँ की टिकट थी 5000 की, और इसीलिए मैं पास वाले एक व्यूइंग पॉइंट पे जाके इसको दूर से थोड़ा सा देखा, और फिर सोचा कि जाऊँ या नहीं। फिर मैं चला ही गया, और फिर पास से देखा इस बिल्डिंग को, लेकिन सिर्फ बाहर बाहर से, क्योंकि अंदर जाने की ना ही सिर्फ टिकट महंगी थी, लेकिन मैं इतना लेट हो चुका था कि मेरे को इसकी टिकट मिल भी नहीं रही थी, और इसके लिए टिकट बुक करवानी पड़ती है 10 से 15 दिन पहले। तो फिर बस मैंने कुछ घंटे वॉकिंग करी सिटी के अंदर, और थोड़ा सा अपना काम ख़त्म किया और वेट किया मेरी फ़्लाइट का, जो मेरे को रात को वापस सचिन के पास पहुंचा रही थी बार्सिलोना, जहां जाते ही मैंने पार्टी करनी शुरू कर दी। सैन, ये बियर ही मेरे लिए बनी है भाई। सैन मिगेल कालरा। और अब थोड़ी स्पेनिश बोलने की कोशिश। यो सोए मी यामास Me amo. me amo San Carlos el अबे भंडी में नहीं आती मेरे को स्पेनिश। एंड अगले दिन मैं और सचिन निकल गए ट्रेन से एक बहुत स्पेशल जगह जिसका नाम था सिचेस। रेनबो देखो भाई एक बार कितनी प्यारी है। फिर बहुत ठंड हो गई थी तो हमने बारिश के रुकने का वेट किया। क्या है ये, क्या खा रहे हैं आज हम पाया खा रहे हैं और तू सी फूड नहीं खाता है तो हमने डक वाला पाया ऑर्डर किया एंड इट्स समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम वैलेंसिया। 5000 रुपये का है, 5000 रुपये। और फिर मैं थोड़ा टाइम वहाँ के बीच पे खड़ा हुआ पत्थरों के ऊपर, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं गोवा में भी यही करता था, और थोड़ा सा वहाँ का पीस एब्जॉर्ब किया। घंटा तो मेरे पास है। हाँ दूँ क्या? हाँ टंग टंग बजाने के बॉल से मैंने पिंग पोंग खेली। और फिर मैं और सचिन चले गए वापस घर एक ट्रेन में, और उसके बाद हमने पहुंचते ही थोड़ा सा प्रोटीन पी लिया, क्योंकि हमारा प्रोटीन यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हो रहा था ट्रिप पे। फिर हमें रात को पता चला कि बार्सिलोना कोई फुटबॉल कप जीत गई है, तो हम वहाँ पे उनकी सेलिब्रेशन देखने चले गए। भाई लोग इतने खुश थे, रैंडम चीज़ों के ऊपर चढ़े हुए थे, नाच रहे थे पागलों की तरह। सही में किसी क्लब वगैरह जाने से मच बेटर था। और अगले दिन सुबह सुबह मैंने ले ली ट्रेन मॉन्टसेराट जाने के लिए। तो मैंने उस ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू किया था, वो पूरी रोड कवर करके अब मैं हाइक कर रहा हूँ। तो 2000 कैलोरीज बर्न करने के बाद अब मैं नीचे आते हुए तो आराम से ट्रैम से आ गया। 800 रुपये लगे, लेकिन भाई मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी तो मेरे को ये लेनी पड़ी। लेकिन हाँ, आते हुए बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ की व्यूज़ भी देखने को मिली। फिर मैंने नीचे आके एक बस पकड़ी जो मेरे को एक दूसरी जगह ले गई, जिसका नाम था टिबीडाबो अम्यूज़मेंट पार्क। लेकिन वहाँ पे जितनी राइड्स थी वो इतनी महंगी थी कि मैंने कहा छोड़ो, इधर उधर की व्यू देख लेता हूँ, और ये व्यू देख के ही पेट भर लूँगा और घर चला जाऊँगा। और घर जाते हुए भी मैंने वहाँ से एक ट्रैम ले ली, उसके भी पैसे लगे, लेकिन भाई सच में जान नहीं थी बॉडी में। ये कौन सी चलीसा पढ़ रहा है? अबे देजस नहीं बोलना, देहास है वो। पढ़ना।
और बार्सिलोना वापस पहुंच के एक और फेल्ड स्पेनिश अटेम्प्ट। Todos están pariendo a ti, pero tú puedes estar para mí. Todos están pendientes a ti, pero tú puedes estar para mí, haciendo आगे cañata। ये हनुमान चालीसा है। और फिर मैं गया एक बहुत फेमस कैंपर्स नाम के मिराडोर यानी कि व्यूइंग पॉइंट पे सनसेट देखने के लिए। और ब्रो यहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिख रहा था। कहाँ जा रहे हैं हम आज सचिन? हम इबीजा जा रहे हैं। इबीजा। अब इबीजा में हमें बहुत मज़े आए, लेकिन उसका व्लॉग मैं अलग से पोस्ट करूँगा। अभी वापस बार्सिलोना पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी मस्त बारिशें अब शुरू हो गई थी, ठंड का माहौल हो गया था। और मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई जिससे मैं ग्रेनाडा में मिला था पहले। और फिर हम आसपास का आर्किटेक्चर देखने गए जो कि बहुत ही शानदार है। बार्सिलोना में वो तो देखना ही चाहिए, गॉडी नाम के आर्किटेक्ट ने बनाया है। फिर रात को हम गए एक ऐसी जगह जहाँ पे रैंडम सड़क पे कॉन्सर्ट चल रहे थे। और अगले दिन की सुबह मैं चला गया एक टूर लेने वहाँ की सबसे फेमस चर्च का, जो कि थी सग्रादा दे फैमिलिया, जिसकी टिकट मेरे को 5,000 रुपये की पड़ी थी। और इसीलिए मैं तब से सेव कर रहा था, क्योंकि ये तो स्पेन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो मुझे देख के जानी ही जानी है। ऊपर से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इस टाइप की आर्किटेक्चरल ब्यूटी शायद मैंने और कहीं नहीं देखी है। बट फिर मैं नीचे उतरा और मैंने विटनेस करी एक अलग टाइप की ब्यूटी, जहाँ पे सन की लाइट की वजह से यहाँ के विंडोज़ में से इतनी प्यारी कलर्ड लाइट आ रही थी, जिसको देख के मतलब बस मूड इतना अच्छा हो गया कि क्या बताऊँ। और फिर मैं वहाँ से निकल के वापस गया सचिन के घर लास्ट डिनर के लिए। क्या हिला रहा है भाई? सोलो चाइनीज। सब जितनी चाइनीज चीजें इसको दिखी घर में सब मिला दी। अभी मैं तो नहीं गया उसमें। हाँ तू ये तो नेपाली है ना, तू नेपाली है। मैं भी बैठ जाता हूँ। कम सामान है इस टाइम पे मेरे पास, और तब भी बंद नहीं हो रहा भाई। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत खराब है। और अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग पैक किया, क्योंकि आज एक लास्ट कॉफ़ी पी के सचिन के साथ मुझे इंडिया वापस जाना था। भाजपा ज्वाइन करने वाले हो क्या भैया? दिल में मोदी या भाजपा? मोदी जी। और मैं तो फ़्लाइट पकड़ के वापस आ गया, लेकिन आने के 2 महीने बाद ही मैंने फिर से एक और नई कंट्री का वीज़ा लगवाया है। उसके ब्लॉग आएंगे जल्दी। वीजा का सारा काम ये भाई स्टेशन के नीचे होता है, पता है आपको?